जय श्री राम। आइए धर्म अध्यात्म चर्चा में प्रारंभ करते हैं। हम जिस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, परमात्मा की असीम कृपा है। प्रभु ने हमें भारत भूमि में जन्म दिया है। यह हमारा परम सौभाग्य है और हमारा पुण्य कर्म है। यह भारत भूमि ऋषियों, मनीषियों, महापुरुषों की भूमि रही है। इस भारत भूमि में भगवान नारायण के अवतार हुए हैं। साक्षात नारायण भगवान इस भारत भूमि में अवतार ग्रहण किए हैं। भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज कहते हैं, अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्वेदोत स्वयं हरिः जैर्जन्मलब्ध नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहाहीनः। वह भारत भूमि धन्य है जिस भारत भूमि में जन्म लेकर के भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। भगवान का पूजन, यजन, भक्ति का अवसर प्राप्त होता है। हम ऋषि पुत्र हैं, ऋषि पुत्रा वयम। हम सभी ऋषि पुत्र हैं। हमारा गोत्र किसी न किसी ऋषियों से संबंधित है। हम ऋषि पुत्र होने के नाते ऋषियों की परंपराओं के हम संवाहक हैं। उसी कड़ी का निर्वहन करते हुए हम अध्यात्म चर्चा, धर्म चर्चा की ओर अग्रसर हुए हैं। बंधुओं, परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म 84, सभी यह जानते और मानते हैं, शास्त्र ये कहते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद भगवान की जब असीम कृपा होती है जीव पर, तब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। भागवत में ही वर्ण कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यमपि दुर्लभम। यह मनुष्य जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान जब जीव पर करुणा करते हैं तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ श्रद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। कबहूँ की कर करुणा नर देहि, देत ईस विनु हेतु स्नेहि। भगवान परमात्मा कभी कभी करुणा करके जीव को मनुष्य शरीर देते हैं कि मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद जीव इन 84 लाख योनियों में पुनः आना न पड़े, अपने उद्धार का उपाय करे। हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने मानव जीवन का उद्धार करने का प्रयास करें। वह मानव जीवन का उद्धार किस प्रकार से होगा
यह हमारे सदग्रंथ पुराण वेद शास्त्र निर्णय करते हैं और बताते हैं। उन्हीं के अनुसार हम यदि आचरण करें तो हमारा मानव मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। जय सिया राम।